ओके एवरीबॉडी। और इंग्लिश प्रोसीजर को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। कुछ ऐसे बिंदुओं पे चर्चा जो अभी बीच में मैंने आपसे जो डिस्कस किया हुआ है, जो लेक्चर चल रहा है, वो ट्रांसलेशन के पॉइंट पे चल रहा था। तो कुछ लेटर एप्लीकेशन वगैरह पे भी हल्की सी चर्चा कर दी जाती है और उस पर गंभीर भी चर्चा होगी, लेकिन पहले गंभीर चर्चा ही हो जाना ठीक नहीं है, ताकि उसकी शुरुआती दौर की लाइनें बिल्कुल स्पष्ट और अप्रोप्रिएट हो जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाती। इस क्रम में आपको जो ट्रांसलेशन का प्रोसीजर चल रहा था वो चलेगा। कुछ इस पॉइंट्स को भी देखते चलें और ग्रामर में भी चीज़ें कुछ जो आपके प्रोसीजर में है उसको भी हम चर्चा करते गए। वॉइस पे हमने चर्चा किया था, बाद में ग्रामर के नरेशन पॉइंट पे भी हम चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि ग्रामर जहाँ आता है, ग्रामर का पोर्शन होता है, वो चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसमें भी पॉइंट आउट किया जाता है। तो एक संक्षिप्त सी बात, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके ये पॉइंट आउट किया गया, राइट लेटर, क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। राइट लेटर टू द सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। बड़ा प्रवाहपूर्ण तरीके से, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ओके, प्रयागराज या एनीवेयर एल्स, किसी को भी इंगित किया जा सकता है। राइट लेटर टू द सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, प्रयागराज, प्रयागराज, रिगार्डिंग a police post in your locality। बहुत ही एक सामान्य ढंग से आने वाला पत्र, कहीं भी इसका लंबा भी विस्तार किया जाएगा, लेकिन आज छोटे मसले पर, छोटे मरहले पर बात की जाएगी आपसे। राइट लेटर टू द सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रयागराज regarding a police post in your locality, Baghara, at least Baghara, प्रयागराज। यस, ये क्वेश्चन नोट कर लें, दैट्स ऑलराइट। एक प्रश्न इस प्रकार का, राइट लेटर टू द सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रयागराज रिगार्डिंग अ पुलिस पोस्ट इन योर लोकेलिटी बघा प्रयागराज। अब देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। मैंने बताया जो मेरा लेक्चर जो उस पर कंटिन्यू रहेगा गाइस जी, तो थोड़ा सा कुछ एग्जामिनेशन कुछ स्टूडेंट्स के हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये चीज़ दी जा रही, ताकि उनका हौसला बुलंद रहे। उनको इन सब की बहुत ऐसी आवश्यकता नहीं, जो इतनी बड़ी तैयारी करते हैं तो बड़े गंभीर और बहुत ही मिजाज के और बहुत अच्छी तैयारी वाले लोग होते हैं। ये तो अंग्रेजी एक प्रोसेस है उनके लिए, और डेफिनेटली जब आपने ठान ही लिया है तो चीज़ें आएंगी। तो इसमें भी देखिए किस तरीके से जैसे लिखा गया है, तो लिखने की आपकी आदत भी बन जाए बेहतर तरीके से। शब्दों को देखिए किस तरीके से चयनित किया गया है, कैसे जैसे वाक्य लिखे जा रहे हैं, तो उनके क्रम को देखिए। इसकी बढ़िया से रीडिंग लगा लीजिए, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा घर पे, और कई बार लिख डालिए, राइट स्पेशली द मेनी टाइम्स एट ऑल। और यही पत्र जो एसएसपी को लिखा, जो सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मीन्स एसएसपी, और लेकिन अब इसी पत्र को सेम पॉइंट को लिखा जाएगा जब राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया requesting him to publish your letter regarding police post in your locality or increasing crime rate in your locality,
so that higher authorities may concern the situation, ताकि जो सत्ता के गलियारे में बैठे लोग हैं आपके अखबार के माध्यम से जान पाएं कि मान्यवर कितनी तकलीफ यहाँ के लोग बेतरतीब सह रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के ये प्रारूप को रखना होता है। तो ये आपकी सुविधा के लिए व्यवस्था दी गई है। लाइव इस समय मौजूद हूँ आपके साथ। जितना अधिक से अधिक जुड़ना हो जुड़ जाइए। आपका जान दीजिए, कहा गया लाभा लाभो जया जयो, एकदम लाभ ही है इस समय और बिल्कुल आनंद तरीके से इसको करेंगे आप। और जो मैंने चूँकि अभी चुनी इस चैनल पे जो हमारी चर्चा चल रही तो ट्रांसलेशन के बड़े पैसेज पे थे। अरे हम बड़े पैसेज पे ही चलने वाले थे उस पॉइंट को, इसको भी थोड़ा सा क्रम में देखते रहिए। और पैसेज में किस लेवल का पैसेज भी इसमें कि किसी लोकतंत्र का भविष्य उसके नागरिकों पर निर्भर करता है। कोई भी प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली कैसे सफल हो सकती है जब से तक कि उसके नागरिक अपना व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं समझते। इस पैसेज के क्रम में मैं लगने वाला तो पॉइंट पे तो अचानक ही खड़े होते ही कुछ विद्यार्थियों ने संकेत किया था इस लेटर पर, तो तुरंत मैंने इमीडिएट उस मामले को चेंज करके इसी पे मैं आ गया और इस वजह से आपको ये लेटर की गतिविधि पे चल रहा हूँ। और उत्तरदायित्व की भावना शिक्षा से आती है। आपकी शिक्षा जो होती है गाइस वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम एजुकेशन। उत्तरदायित्व की भावना शिक्षा से आती। ये बड़ा पैसेज आपके सामने रखूंगा जो आपके सीधे हर पीसीएस के एग्जाम्स में जहां भी ट्रांसलेशन होगा और बुनियादी तौर पे बहुत आपको लाभप्रद होगा। आइए इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे के क्रम को कैसे आप इसको फॉर्मेट पे लाएंगे, कैसे आप लिखोगे, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। कई उसके तरीके हैं। एग्जामिनर का मुख्य मतलब होता है कि आप कम से कम नहीं तो लिखना पढ़ना उस प्रारूप को आप जानते रहो, उस क्रम को आपको जानते रहो। इसीलिए बोर्ड्स में परीक्षाओं में कई प्रकार के गतिविधियां उसकी बताई हैं। जो शुरुआती दौर होता है उसके कुछ नंबर निश्चित रहते हैं। फिर इसके बाद में देखिए ग्रामर का बड़ा रोल है, विराम चिन्हों का रोल है, हर में नंबर की स्थिति है जान लीजिए। विराम चिन्ह मतलब पंक्चुएशन यूजेज, जहाँ कैपिटल लेटर में लिखना है वहाँ कैपिटल लिखेंगे, जहाँ इस्तेमाल में लिखना वहाँ इस्तेमाल में लिखना है। फुल स्टॉप के बाद कैपिटल की स्थिति आती है। कोई पोएम की लाइन आपको लिखनी है तो हर लाइन उसकी कैपिटल से होगी। ये तमाम चीज़ें हैं जो आप उसके हिस्सा बनेंगे उस तमाम बिंदुओं के। तो कमन गाइस, जस्ट आई एम गोइंग टू पॉइंट आउट दिस प्रोसीजर। अभी इसको बहुत लंबा नहीं हम करेंगे, अभी छोटे प्रारूप में इस लेटर को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि राइट लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रयागराज रिगार्डिंग पुलिस पोस्ट इन योर लोकेलिटी बघारा। ए पॉइंट आउट है। ओके, तो इस क्रम में बहुत सिंपल वे में, सिंपल मेथड, पहले आप बिल्कुल इजी वे में जो आप लिखते चले आ रहे हैं, जिसको आपको लिखना है। ओके, टू द सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, द सीनियर superintendent of police प्रयागराज। ओके, सब्जेक्ट किस विषय पे आप लिख रहे हो? regarding a police post in the locality बघारा प्रयागराज। ओके, यस गाइस, कई तरीके हैं। एड्रेस को आप इस पॉइंट पे भी लिख सकते हैं, नीचे डेटेड का लिख करके उसका भी एक प्रारूप है, प्रोसेस है। फिर इसके क्रम में नहीं तो शुरुआती दौर में भी पहले आप अपना हल्का सा एड्रेस दे करके फिर इस पॉइंट को ले सकते हैं। ये भी एक मेथड है, इसको भी फॉलो करिए। देखिए, नोट कर लें इस पॉइंट पे
तब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया गाइस? ओके, मैं पूरी उम्मीद के साथ समझ रहा हूँ कि एक सामान्य लेटर की प्रक्रिया है जो आप एसएसपी साहब वगैरह को देने जाते हैं इस क्रम में, इस गतिविधि में। तो देखिए अब यहाँ से आप देख लें, क्योंकि थोड़ा सा अभी इसको मैं डिलीट करूँगा इस पॉइंट को। तो यहाँ से लिखना है सर, यस, ऑलराइट गाइस, ऑलराइट, ऑलराइट। अब यहाँ से स्टार्ट कर दें आप। अब देखिए सम्मान के साथ कई शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। यही लेटर जो बिल्कुल सेम शब्दों का प्रयोग मैंने बताया ना कि एकदम केवल कि शुरुआत आप जब लेटर जब एडिटर के लिए लिखेंगे उसमें आप थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड पेपर इस प्रकार से लिखा जाएगा। लेकिन जब आप किसी अधिकारी के लिए लिख रहे हैं तो भी ड्यू रेस्पेक्ट करके भी या रेस्पेक्टफुली से भी आप सामान्य ढंग से एक आचरण तरीके से उसको कर सकते हैं। तो आप मेंशन कर लीजिए यहाँ से, ओके, विद ड्यू रेस्पेक्ट। चलिए अभी थोड़ा सा इसको आपने नोट कर लिया होगा तो मैं ऊपर अभी आ जा रहा हूँ उस पॉइंट पे। विद ड्यू रेस्पेक्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मुझे दिख रहा है आपको? यस, आप लिख पा रहे हो? यस, ओके। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा। ड्रा मतलब आकर्षित करना या खींचना होता है। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन। फिर काइंड, यहाँ कुछ लोग काइंड अटेंशन भी लिखते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आप काइंड लिखें। विद ड्यू रेस्पेक्ट आपने लिख दिया है तो वहाँ काइंड लिखने की एक बहुत ज़्यादा और दयालुता या विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं, या उनकी ड्यूटी है कि वो काम को करें, उनको आप वो सेवा भाव से लगने वाली पोस्ट है। तो ऐसी स्थिति में हम कितना गिर गिर के निवेदन करेंगे, कितना गिड़गिड़ाएंगे माय लॉर्ड। यस, हाँ ठीक है, लॉर्डशिप के सामने बात चल रही है, लेकिन कम से कम यहाँ पे आपको विनम्रता पूर्वक अपनी बात कह देनी है। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन। ओके, अब जान लीजिए, अब इसी क्रम में आप नीचे लिखते जाइएगा, मैं यहाँ पे संकेत कर दे रहा हूँ, ऊपर अब लिखते जा रहा हूँ। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टूवर्ड्स, टूवर्ड्स towards increase in crime, increase in crime. Okay, with due respect I would like to draw your attention towards increase in crime in our locality, in our locality Baghara, Baghara, which is situated, अब देखिए जो अवस्थित है, विच इज सचिवेटेड, सचिवेटेड, SITUATED, सचिवेटेड, विच इज सचिवेटेड अंडर जॉर्ज टाउन पुलिस स्टेशन, अंडर जॉर्ज टाउन पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। ओके, अब देखिए बहुत सिंपल वे में एक सामान्य ढंग से आप उसको क्रम के अनुसार एक लोकल लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा लेटर को आपको बहुत ग्राफिकल, बहुत लिटरेरी, हाँ कहीं आर्ट, कोई बड़े अच्छे पॉइंट पे किसी विषय पे आप किसी बिंदु को संकेत करें तो हाँ आप जाइए अलंकारिक शब्दों का फिगुरेटिव लैंग्वेज के प्रयोग करते हुए, लेकिन ये सामान्य ढंग से आप लिख रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। तो ये प्रक्रिया है। तो देखा आपने, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टूवर्ड्स इंक्रीज इन क्राइम इन आवर लोकेलिटी बघारा विच इज सिचुएटेड अंडर जॉर्ज टाउन पुलिस स्टेशन। ओके, अब देखिए अभी चीज़ें मैं कुछ चलिए संकेत के रूप में यहाँ अब मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, मुझे लग रहा है कि आपने इसे नोट किया हुआ है, हम इसी क्रम में आगे लिखते अब जाएंगे उसी के आगे। ओके गाइस, कम ऑन। बहुत लंबा इसको नहीं करेंगे, अभी केवल संक्षिप्त शायद प्रारूप, ताकि आप वहां तक पहले प्रिपेयर कर सको। यस प्लीज, आगे बढ़ा रहे हैं इस क्रम को। देखिए, टूवर्ड्स इंक्रीज इन क्राइम इन आवर लोकेलिटी बघारा विच इज सिचुएटेड अंडर जॉर्ज टाउन पुलिस स्टेशन। ओके,
some unsocial elements, some unsocial elements, okay, कुछ अराजक तत्व, some unsocial elements have shifted, some unsocial elements have shifted in the above mentioned, in the above mentioned locality, in the above mentioned, in the above mentioned locality, एक सेकेंड, in the above mentioned locality for 6 months, for 6 months, यानी पिछले कुछ महीनों से कुछ अराजक तत्व इस लोकेलिटी में, इस एरिया में आकर के मौजूद हो गए हैं। ओके, दे आर पासिंग रिमार्क्स, फबतियां कसते हैं, दे आर पासिंग रिमार्क्स, दे आर पासिंग रिमार्क्स on school going girls, school going girls, school going girls, please stop, they are passing remarks on school going girls। और फिर इसके बाद में आगे प्रोसीड करते हुए थेफ्ट, जैसे चोरी वगैरह के कार्य, थेफ्ट, assault, yes, theft, assault, theft, assault, चेन पुलिंग भी, चेन स्नैचिंग, दोनों पॉइंट आउट। चेन पुलिंग वहीं ऑब्लिक करके स्नैचिंग भी कर सकते हैं, स्नैचिंग ऑब्लिक के पॉइंट आउट है, चेन पुलिंग, स्नैचिंग। are being continued। अब देखिए ये पैसिव वॉइस में बनाया गया वाक्य, आर बीइंग कंटिन्यूड, ओके, लगातार जारी है। थेफ्ट, असॉल्ट, चेन पुलिंग, स्नैचिंग आर बीइंग कंटिन्यूड, ओके, कंटिन्यूड, कंटिन्यूअसली भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और पॉइंट आउट, ये प्रवाह में लिखते जाइए, continuously in this area, in this area। कहाँ पे, जैसे चेन पुलिंग ऑब्लिक स्नैचिंग कर दिया गया है उस पॉइंट, यहाँ पे यस कंटिन्यूअसली, ये काम आई कैन से, यस, यहाँ पे ऑब्लिक की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। कंटिन्यूड कामा कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये लगातार जारी है, अब इसके कंटिन्यूअसली जो वर्ड यूज किया गया है, या इसको और प्रभावी बनाने के लिए इसलिए कामा देकर कंटिन्यूअसली इन दिस एरिया, ये अलग प्रकार का वर्ड बन गया, क्लास टाइप का। कंटिन्यूअसली इन दिस एरिया, इन दिस एरिया, प्लीज स्टॉप, यस। कुछ वर्ड चाहे आप इस शब्द को, आप कोई जरूरी नहीं कि आप इसको प्रभावी बनाने के लिए केवल इसलिए कामा दे दिया गया, नहीं तो चूंकि कंटिन्यूड भी यहाँ लगा हुआ है तो आप सोचे कंटिन्यूअसली क्यों कर दिया गया, लेकिन वो कंटिन्यूअसली चूंकि आगे के सेंटेंस को मेंटेन करने के लिए किया गया है। कंटिन्यूअसली इन दिस एरिया, ओके, ऑलराइट गाइस। अब आगे के क्रम में जस्ट वेट, बस अपने प्रवाह को आप समझें, एक लय के अनुसार आप चलें और आप देखेंगे, और कुछ लेटर्स, कुछ उसके पॉइंट्स आप जहां जान पाए, कितनी भी उसकी लेंथ आप बना सकते हैं, कितनी भी उसको और डेप्थ में उसकी आप जा सकते हैं। यू कैन प्रोसीड द डेप्थ ऑफ इट इन वेरी क्लासिकल वे और इन द एनी हाउ एट ऑल, प्लीज कम ऑन। तो यहाँ तक हम लोगों ने पॉइंट आउट किया, सम अनसोशल एलिमेंट्स हैव शिफ्टेड इन above mentioned locality for 6 months, ओके, इन द above लिखो, तो above लिखा हुआ, ठीक, सम अनसोशल एलिमेंट्स हैव शिफ्टेड इन द above, यहाँ पे ज़्यादा और उसको दी चुकी, दी above मेंशन करेंगे ज़्यादा प्रभावी होगा, वहाँ पे नोट कर लीजिए। द above mentioned locality for 6 months, they are passing remarks on school going girls, theft, assault, chain pulling,
स्नैचिंग आर बीइंग कंटिन्यूड कंटिन्यूअसली इन दिस एरिया। ऑलराइट गाइस, अब देखिए, ओके, द रेसिडेंट्स, जो निवासी यहाँ के हैं, द रेसिडेंट्स ऑफ द सेड एरिया। अब सेड एरिया मतलब जिस एरिया के बारे में उल्लेख किया गया है। अब एवं मेंशन्ड वर्ड आपने यूज किया एक बार, रिपीटेशन ना हो बार बार वही वर्ड। द रेसिडेंट्स ऑफ द सेड एरिया will feel, just the residents of the said area are frightened मतलब भयभीत हैं, frightened due to this act of mischief, this act of mischief of the said unsocial elements, ओके। अब वो तमाम आप गतिविधियां पे डाल सकते हैं उसमें, अगर बहुत उसको और लेंथ उसको देना हो और गंभीरता उसको देनी हो और उसकी प्रवृत्तियों को और ज़्यादा खड़ा करना हो, तो यू कैन स्पेशली प्रोसीड द लेटर इन द सच लेंथ एट लीस्ट। अब देखिए आगे और बढ़ा रहे हैं इस क्रम को, प्लीज़ कम ऑन। मुझे लग रहा है कि आपने नोट कर लिया होगा, उस पॉइंट पे आप जुड़े हो और कई उस पॉइंट पे हैं, कुछ पॉइंट्स आपने वहाँ पे शायद नोट किए हुए हैं। यहाँ से चूँकि मैं आपके उस पॉइंट्स को देख नहीं पा रहा हूँ, चूँकि वो थोड़ा सा दूरी है उस क्रम में, तो दैट्स वाई स्पेशली आई एम नॉट in position to see your words, what you have written there, but I think especially just for short while just I'm going to watch this point. What do you want to especially say that procedure at all? Okay, सर ट्रांसलेशन का होमवर्क भी दिया करें। यस, ऑल राइट, थैंक यू स्पेशली फॉर दिस सजेशन शालिनी जी, हम पूरा ख्याल रखेंगे इस पॉइंट का। लेक्चर का टाइम भी बढ़ाएंगे, ये थोड़ा टाइम हमें खुद सूट नहीं करता, लंबा लेक्चर लेने वाले हम लोग हैं, और स्वाभाविक रूप से आपने कहा है ट्रांसलेशन का वर्क देने के लिए हम ट्रांसलेशन के पैसे बहुत शीघ्र आपको बहुत शीघ्र, मतलब एक जान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मेरे मन में भी हो रहा था कि आप लोगों ने ऐसा क्यों पूछा, मुझे अभी नहीं, हम उतने ट्रांसलेशन से काम चला रहे थे। तो लंबे पैसेज को आपको मैं वर्क के रूप में भी दूंगा, अगले अंकों से आपको मिलने लग जाएगा ट्रांसलेशन का। ये मैं आज एक बड़े पैसेज पे चलता, लेकिन थोड़ा सा एक क्रम था, कुछ स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन टू द पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा चल रही थी, इस वजह से मैंने संकेत किया। कुछ चीज़ें अगर आपको तैयार हो गई तो आप किसी भी लेवल पे आप जा सकते हैं। यू कैन यूज द वर्ड्स इन द सच वेरी सिग्निफिकेंट वे, बड़े अच्छे शब्दों के प्रयोगों द्वारा। तो लिटरेचर का भी टच अगर रहता है तो बड़ा अच्छा रहेगा। ऑलराइट, प्लीज कम ऑन। तो आगे क्रम को हम बढ़ाते हैं, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। द रेसिडेंट्स ऑफ द सेड एरिया आर फ्राइटेंड ड्यू टू दिस एक्ट। अभी साली जी पूरे पॉइंट पर रहिएगा, अभी क्रम में अभी इस पर चर्चा कर दे रहे हैं, तो एक संक्षिप्त सा पैसेज हम वर्क भी दे देंगे, अभी बोल देंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ओके, वो पैसेज आप करके रखिएगा, अगले अंकों में उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। यस, इस क्रम में प्लीज। तो अनसोशल एलिमेंट्स, ओके यस। अब आगे के क्रम में देखिए प्लीज गाइस, अभी बहुत लांगर नहीं लिखें, लंबे लिखने की आदत में आपको रखना होगा कि राइट लेटर इन अबाउट 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स, तो लॉन्गर वन स्पेशली यू हैव टू राइट आउट। तो उसकी भी पॉइंट अभी मैं आज छोटा पॉइंट पर रखूंगा, ताकि धीरे धीरे करके क्रम बढ़ाऊंगा अचानक, ताकि दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं है, आप बड़े साहस और पेशेंस के लोग होते हैं, जुडिशरी सर्विस में हैं, जज साहब आप बनेंगे, इसलिए और लोगों की अपेक्षा जज साहब में
एक बड़ा अलग अलग एक प्रोसेस होता है, क्योंकि वो कभी कभी देखिए यही तो गतिविधि है, यही तो चीज़ें हैं जो और लोगों से एक जज को, जुडिशरी सर्विस के व्यक्ति को अलग करता है। अपने संज्ञान में बातें लेकर के आप देखते हैं कि कभी मान लो सामने वाला क्लाइंट नहीं पहुंच पाया और बहुत बड़ी वकीलों की फौज सामने खड़ी है, अगर कोई पार्टी नहीं पहुंच पाई है तो ऐसा नहीं कि एक तरफा फैसला हो जाता है। ओके, उसमें जज अपने विवेक से, अपनी करुणा, अपनी वो विवेक की जो शैली है जो उसको अलग करती तमाम चीज़ों से, वो अलग ढंग से अपने फैसले करते हैं। तो इसीलिए आप बड़े धैर्य और सब्र के साथ इस सर्विस में आए हैं, और मेरी शुभकामना आपको है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें तरक्की करें। अंग्रेजी की वजह से आपको दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों के जो क्रम हैं आप बहुत अच्छे तरीके से आप जानेंगे, हम पूरा लगेंगे आपके साथ, और एक एक जन का ख्याल रखते हुए चलेंगे। एक एक लेटर आप लिखेंगे, आपका चेक किया जाएगा उस तमाम चीज़ों में, और लॉन्गर लेटर्स भी आपको एकदम बिल्कुल पेनिट्रेट वे में आपको दिया जाएगा। प्लीज़ तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी जहाँ तक हम लिखे थे उसी को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। यानी इसी लेटर को आप बहुत लंबा कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत क्रम बढ़ाऊंगा नहीं, अभी केवल आप जान लें, कम से कम इतना प्रिपेयर रखें ताकि आप इस क्रम को समझें। प्लीज़ कम ऑन, क्योंकि अभी इसी बात को हमें चर्चा करनी है थोड़ा सा एडिटर को भी, यानी यही लेटर जब एडिटर को आ गया तो कैसे संक्षेप में वो भी अभी देखेंगे। अब देखिए अभी थोड़ा सा और क्रम को हम बढ़ा देते हैं, अभी और बढ़ा रहे हैं, वो तो अभी लिखा रहे हैं यही, अभी इसी को काउंट कर रहे हैं, अभी ये कंटिन्यू है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इट हैज़ नॉट कंप्लीटेड, आई हैव टू कंप्लीट इट। यस, अभी इसमें तमाम चीज़ें हैं, अभी हम उनको धन्यवाद देना है, अभी तमाम एसएसपी साहब ऐसे तो मानेंगे नहीं कि उनको हमें आई आई शैल बी हाईली ओबलाइज टू यू, ये सब अभी करना है ना, अभी तो बाकी पूरा समारोह है। यस प्लीज, अभी तो हमने केवल अपनी पीड़ा लिखी है कि मान्यवर उसके लिए आगे करना क्या है, आगे देखिए आगे के क्रम में। ओके, अब उसी के आगे लिखें, पैराग्राफ थोड़ा चेंज कर देंगे, हेंस। ओके, हेंस मतलब इस प्रकार से, देयरफॉर भी लिख सकते हैं, हेंस आई रिक्वेस्ट, आप चाहें तो आई के बाद भी कामा दे दें, ऐसी भी परंपरा है, नहीं तो नहीं देंगे तो कोई उसकी वजह से दिक्कत नहीं होगी। हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू, हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू, हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड a police post, a police post in the said locality, in the said locality. Hence I request you to provide a police post in the said locality. यहाँ पे एक वर्ड और लिख लें, provide a police post in the said locality. Okay, in the said locality. अब चाहे इसको फुल स्टॉप दे ना फुल स्टॉप दे, तो आप एक वर्ड और जोड़ करके सेंटेंस को लंबा कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड ए पुलिस पोस्ट, एक मिनट, जस्ट वेट, प्रोवाइड अ पुलिस पोस्ट वहाँ पे नहीं लिखा गया है, क्योंकि वो शब्दों के आगे क्रम में बढ़ते हुए मैं प्रवाह में चला गया, पूरा देख लें फिर से। हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड ए पुलिस पोस्ट, यहाँ लिखना है पुलिस पोस्ट, पुलिस पोस्ट मतलब पुलिस बूथ, पुलिस पोस्ट, पुलिस पोस्ट इन द सेड लोकेलिटी। यस, अब पूरा पॉइंट हुआ। थोड़ा सा ध्यान रखिए गाइस, कभी कभी सेंटेंस में बोल देता हूँ और उसी प्रवाह में ऐसा रहता हूँ कि सेंटेंस उसी में, क्योंकि क्रम में देखता नहीं वो एक आध छूट जाता है, लेकिन आप बड़े गरिमामय लोग हैं, यू आर ऑल स्पेशली सच अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन, आप उन चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं, और कई चीज़ें और उसमें मुझे लगता है कि अभी एक काक रिपोर्ट और आई है, देख ले रहे हैं आप लोगों के पॉइंट पे, तो थैंक यू गाइस, यू आर ऑल स्पेशली प्रोसीडिंग वन। यस, और जस्ट वेट, जस्ट वेट, अभी कुछ अच्छा, ओके, यस ऑलराइट,
सर आप अपना नंबर दें। क्या करेंगे नंबर मेरा लेके, नेक्स्ट वन, और इसके बाद में, और चलिए ठीक है, मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, एज ए टीचर स्पेशली आई विल प्रोवाइड यू, वेट फॉर। और सर ट्रांसलेशन ठीक, कई पॉइंट पे आपने, और इसके बाद में एक कमेंट आपका और है, उत्पल जी। अ, हाँ कोई बुक, अभी आप इसलिए मैं बुक का नाम नहीं आपको बता रहा हूँ कोई, क्योंकि कहीं आप कंफ्यूज ना हो, चूँकि इस पॉइंट पे कि कोई ऑथेंटिक बुक के लिए आपने इशारा किया हुआ है। तो चलिए हम आपको संपर्क में रहिएगा, उसको मैं एक प्रोवाइड करूंगा आपको, या बता दिया जाएगा, यू विल फाइंड आउट। अब चूंकि वो बुक आप किस पॉइंट पे आप चाह रहे हैं, ग्रामर पर्पस से या ट्रांसलेशन पर्पस से, ऐसे पर्पस से, कम्पिटिटिव पॉइंट पे, बहुत सारी चीज़ें बाजार में हैं, तो कहीं उस बाजार की चीज़ से परेशान आप ना हो, इसलिए इस समय एग्जामिनेशन टू द पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो चीज़ें मटेरियल्स आपके पास, मुझे लग रहा है कि वो कम नहीं है जो आपके पास होगा, क्योंकि मैं आपकी लाइब्रेरी यहीं से देख रहा हूँ, इतनी किताबें आप लोगों के पास हैं, और जो आपने पढ़ा हुआ है, और जो जैसे आप लोगों ने एफिडेविट वगैरह लिखा हुआ है, वो तमाम चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट, तो उसको अभी आप हम उस पर ध्यान देंगे। चलिए इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड पुलिस पोस्ट इन द सेड लोकेलिटी। यस, फुल स्टॉप, नहीं सो दैट, चलिए मैंने कहा था फुल स्टॉप ना दें, तो आप लाइन एक जोड़े, एक वर्ड जोड़ें, सो दैट। अब देखिए एक बड़ा अच्छा वर्ड है गाइड, सो दैट मतलब ताकि, इन ऑर्डर दैट भी आप यूज कर सकते हो, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, दोनों मतलब ताकि होता है, लेकिन इनके साथ एक मे का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट टेंस है तो मे का प्रयोग, और पास्ट टेंस है तो माइट लग जाएगा। तो सो दैट, hence I request you to provide a police post in the said locality so that the residents of the area, so that the residents, the residents of the area, residents of the area will feel comforted, will feel relief, लिख लें relief, ओके, रिलीफ आर है ले। चलिए मैं एक बार और इसको डिलीट करके लिख दे रहा हूँ, ओके, जस्ट वेट, ऑलराइट, रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया विल फील रिलीफ, रिलीफ, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट गाइस, फिर आगे, आई शैल बी हाईली, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू। अब देखिए ओब्लाइज्ड के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग, ये ग्रामर टर्म है, ये ग्रामर की कंडीशंस है। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, ओके, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, ओके। अब इसके बाद में यहाँ पे इस पॉइंट में काइंडली, काइंडली एक्सेप्ट, काइंडली एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट on behalf of, on behalf of, behalf of, देखिए बिहाफ के साथ प्रीपोजिशन आपका प्रयोग, काइंडली एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ आवर रेसिडेंट्स, बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स, रेसिडेंट्स, थोड़ा सा वाच कर लें, रेसिडेंट्स, ओके। अब फिर इसके बाद में यहाँ पे लिख सकते हैं होपिंग टू बी इन फेवर, होपिंग टू बी इन फेवर, होपिंग टू बी इन फेवर, अपेक्षा करते हैं, ये कहीं भी आप यूज करते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है ये, होपिंग टू बी इन फेवर। और आप यहीं पे डेटेड लिख सकते हैं, डेटेड, जिस डेट को आप लिख सकते हैं पॉइंट पे। अब यहाँ पे आप अपने, यस, होपिंग टू बी, होपिंग, होपिंग टू बी इन फेवर, HOPING है, टू बी इन फेवर, आशा है कि मेरे पक्ष में आप निर्णय लेंगे। डेटेड, आप इस प्रकार के डेट को मेंशन कर दें,
यहाँ पे अपना जहाँ पर रहते हैं उसको भी आप संकेत कर सकते हैं, यू कैन पॉइंट इट आउट लाइक। और फिर इसके बाद यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली और योर्स ट्रूली, या ओके इस सेंस में यू कैन राइट आउट जो भी आप वहाँ पे नाम मेंशन करना होगा तो करें XYZ, या कौन बनेगा करोड़पति KBC, यू कैन राइट आउट। इस प्रकार की नई चीज़ें आप एक मर्यादित ढंग से जो आप कर सकते हो। तो एक तरीका और भी हम इस पर डिस्कस करेंगे आपसे। कभी कभी क्रम में क्या होता है कि पहले आप पहले इस फॉर्मेट को आप हल्का सा अप्लाई करिएगा, एक नॉर्मल वे में लिखने की आदत में रखिए। और इसके बाद मैंने भी आपने कहा था कि उस पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए एक कुछ लाइनें और आप लोगों ने लिख करके उधर मेंशन किया कि आपकी पीड़ा को समझते हुए देखते हैं कि आपने क्या इच्छा जताई है वहाँ पे। और ओके चलिए वो समाधान मिलेगा इन चीज़ों का, और ट्रांसलेशन वगैरह जल्दी हम कंटिन्यू करेंगे इस पॉइंट्स पे। नथिंग मैटर एट ऑल प्लीज़। आप आशा है कि आप पक्ष में निर्णय लेंगे। ओके आशा है, अपेक्षा है, होपिंग टू बी इन फेवर, एक अच्छा वर्ड है, कहीं भी काम दी जाएगा। ओके दिस वर्ड विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर एनीवेयर एल्स। ओके अब इसी लेटर को कैसे आप एडिटर को लिखेंगे, देखिए पता नहीं चूंकि लेक्चर थोड़ा सा अभी एक आध दो दिन थोड़ा सा कम रख रहे हैं, मतलब कम रखने का मतलब ये थोड़ा ये नवरात्रि चल रहा है और कुछ चीज़ें पॉइंट आउट हो रही। तो ऐसी स्थिति में चूँकि इस समय 8:20 हो गया है तो 8:15 लेक्चर ख़त्म करना था। लेकिन गाइस तो अब इसी क्रम को आज से जान लीजिए, इसको मैंने मेंशन कर दिया है। अब एडिटर को कैसे लिखेंगे और कैसे क्या चीज़ें आपके सीधे एग्जाम की है उस पर डिस्कस अगले लेक्चर में आपका मेंशन कर दिया जाएगा। आई विल पॉइंट इट आउट एट लीस्ट, क्लियर, आई सेल प्रोसीड एट ऑल। तो थोड़ा सा इसी क्रम में, और जो ट्रांसलेशन की गतिविधि है पैसेज वगैरह अगले लेक्चर्स में आपको पैसेज होमवर्क के लिए भी आपको मिलने लग जाएंगे, यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली। यस गाइज, तो thank you very much especially for this cooperation at all and for this your suggestions at least, and I shall try my best to tell you in such way. And happy Navratri to everybody else, and you should also, and God bless you in such occasion. और कुछ न कुछ किताबें आप बड़े अच्छे लोगों की, बड़े अच्छे राइटर्स की उनकी ऑटोबायोग्राफी इनको पढ़ते रहिए, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने एक लाइन लिखी है अपने शपथ ग्रहण समारोह के समय। उन्होंने कहा था कि सच्चाई के या मेहनत के या आपकी इंसानियत के लव को छुपाया जा सकता है, आपकी ईमानदारी की, आपकी मेहनत को, आपके तमाम इन चीज़ों के या आपकी बहुत बड़ी क्षमता को छुपाया जा सकता है, अच्छाई को, लेकिन अच्छाई में वो ताकत है उसको बुझाया नहीं जा सकता। नेल्सन मंडेला ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में ये बात कही थी। तो इस सच्चाई के अपने लव को और लय को, ये दोनों आप जगाए रखिए। इसके बाद देखेंगे वो चीज़ें आपके करीब आएंगी। और उस दिन थोड़ा सा लेक्चर को लंबा, चूँकि भी कई और लेक्चर से ही मैं प्रस्तुत हुआ था आपके पास, तो कुछ और लेक्चर्स भी हैं अगले पॉइंट पे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एट ऑल, थैंक यू एट ऑल प्लीज़। आज थोड़ा सा केवल क्रम में हल्का सा बताया गया है, आज थोड़ी सी चर्चा की गई है, दैट्स ऑल राइट।